देहरादून में 4 धाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण। एक ही दिन में 27,000 से अधिक पंजीकरण। मई और जून में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं। 4 धाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 75 साल बहुत जी लिया है पाकिस्तान। आतंकवाद पाक को खत्म कर देगा। धर्म पूछ कर आतंकियों ने लोगों को गोली मारी थी। पाक के अफसर आतंकियों के जनाजे में थे। हमने चुन चुन कर आतंकियों को मारा। कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा। 30 मई को बिहार के रोहतास जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा है जवाब। 4 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकी खत्म किए जा रहे हैं। जासूसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अनुप्रिया पटेल के अकेले पंचायत चुनाव लड़ने पर बोले, सभी को अपनी सीमाएं पता है। ज्यादा सीट पाने के लिए लोग बयानबाजी करते हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। अमित शाह ने कहा, हर मोर्चे पर बीएसएफ ने शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का काम काबिले तारीफ है। पाक प्रेरित आतंक को उचित जवाब दिया है। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी का प्रतीक है। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। इमरान मसूद पर सांसद वीरेंद्र सिंह का हमला। वीरेंद्र सिंह ने कहा, इमरान की हैसियत नहीं कि वो सीटों पर बयान दे। इमरान की धमकी से सपा को फर्क नहीं पड़ता। इमरान कितने मजबूत हैं वे खुद जानते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा। राहुल ने मंत्री एस जयशंकर पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, भारत को पाक के साथ क्यों जोड़ा गया? पाक की निंदा के लिए किसी देश ने समर्थन क्यों नहीं किया? ट्रंप से मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था? भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। देहरादून में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लक्षण दिखने पर अनिवार्य की गई है जांच। 4 धाम यात्रा पर रहेगी स्वास्थ्य महकमे की नजर। राज्य में कोविड का एक भी मरीज अभी नहीं। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस वार्ता में गौरव भाटिया ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पराकाष्ठा वीर सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपरिपक्व है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ मतभेद करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। युवा उद्यमियों के लिए सफलता की गारंटी बना। इनोवेटिव उद्यमियों की स्थापना में जुटे प्रदेश के युवा। इंटीरियर डिजाइनर जैसे उद्यम को स्थापित किया जा रहा। स्वरोजगार के लिए मिल रहा प्रोत्साहन। दूसरों के लिए रोजगार के अवसर करा रहे उपलब्ध। ललितपुर में 80 साल की बेसहारा महिला से बर्बरता। दबंगों ने पहले आंख का ऑपरेशन कराया। आंखों पर पट्टी बांधकर कराई 2 एकड़ की रजिस्ट्री। विरोध किया तो महिला को बंधक बनाकर खूब पीटा। नाहटर थाना क्षेत्र के करवटा गांव का मामला। देहरादून में सीएम धामी का अफसरों को निर्देश। सीएम धामी ने कहा, सत्यापन के बाद ही बनेंगे दस्तावेज। संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया जाए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गलत दस्तावेज बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण मुक्त जमीन पर दोबारा कब्जे न हो, ध्यान रखा जाए। जम्मू कश्मीर के किशतवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल और पहाड़ों में आतंकियों की तलाश। सेना और आतंकियों में मुठभेड़, 1 जवान शहीद। पुंछ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। फंडिंग, नेटवर्किंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट मामले में छापा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पूर्वांचल के 800 से ज्यादा नंबर रडार पर। पाक जासूस तुफैल के संपर्क में थे ये नंबर। तुफैल इन नंबरों पर लिंक शेयर करता था। पाकिस्तान की नफीसा से संपर्क में था तुफैल। नफीसा को संवेदनशील जानकारी करता था साझा। नफीसा को नेपाल पंजाब के रास्ते में गिफ्ट भेजता था। मऊ और आजमगढ़ के तमाम युवा तुफैल से जुड़े थे। झांसी में युवक के साथ बर्बरता, हैवानियत। युवक के चेहरे पर कालिक पोती गई। चप्पलों से पीटा गया। युवक को मुर्गा भी बनाया गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छेड़खानी के आरोप में युवक का हुआ उत्पीड़न। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा लिखा। पुंछ थाना क्षेत्र के महाराजगंज डेरी गांव की घटना।
उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 26 मई तक बारिश का अलर्ट जारी। पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट। 4 धाम यात्रियों से प्रशासन की अपील, बरसाती नालों से दूर रहने की अपील की गई। सीरियल किलर राजा कोलंदर को उम्र कैद की सजा, 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कोलंदर। लखनऊ कोर्ट ने राजा कोलंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजा कोलंदर और बच्छाराज कोल को सुनाई गई है सजा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उनकी बात से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे वो वाजिब थे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के सवाल को विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया था। सीधे तौर पर कहा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के तथ्य को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने खारिज कर दिया है। ये लोग सदन का सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब राहुल गांधी लापरवाही भरे बयान दे रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय वायुसेना के विमान गिरे हैं। 11 मई को प्रेस वार्ता के दौरान एयर मार्शल भारती ने कहा था, हम युद्ध की स्थिति में हैं, हमारे लिए उस सवाल का जवाब देना समझदारी नहीं है। राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत में व्यस्त लग रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना और सेना का मनोबल कमजोर किया जाए। नॉर्थ ईस्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में बम और बंदूक का नाम जुड़ता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहाँ के युवाओं को उठाना पड़ता था। उनके हाथों में अनगिनत मौके निकल गए। पटना में तेजस्वी यादव के बयान पर सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। यह जनता को कानून व्यवस्था परेशान कर रही है, ये चिंता की बात है। नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या उन्हें यानी कि तेजस्वी यादव को सरकार का प्रचार करना चाहिए? पता नहीं मुख्यमंत्री तक सूचना जाती भी है या नहीं जाती है। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने वक्फ बिल पर बयान देते हुए कहा कि ये काला कानून हमारी मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों को छीनने के लिए बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। ये अजीब बात है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, वे राहुल गांधी से डरे हुए हैं। राहुल गांधी इन गलत लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। वे आम लोगों की आवाज है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भी भाजपा को खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी आरक्षण, जाति जनगणना, रोजगार की बात करते हैं, जिनके कारण ये लोग उनसे डरते हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में हर जगह चुनाव लड़िए, NDA खत्म होगा।